I'm resigning from PTV. नाजरीन, कल एक अच्छे माहौल के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। हमारे नेशनल हीरो शुएब अख्तर की ऑन एयर जो है वो बेइज्जती की गई डॉक्टर नुमान की जानिब से, जो कि पीटीवी के मेज़बान हैं। और अब उस वाक़े के बाद से ही सोशल मीडिया पर चीज़ें आना शुरू हो गई और अब एक ट्रेंड बन चुका है पूरे सोशल मीडिया पर, और ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस हवाले से बात हो रही है। एक हंगामा खड़ा हो गया है जिस तरह से शुएब अख्तर की बेइज्जती की गई। और अब इस मामले पर नाज़रीन पीटीवी का रद्द-ए-अमल भी आ चुका है, और इसके अलावा शुएब अख्तर जो हैं उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है और बताया कि असल में वहाँ पर मामला हुआ क्या था और क्यों वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए। तो आज की इस बड़ी कम्प्रिहेंसिव वीडियो में मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा, कल क्या वाक़या पेश आया, उसके बाद पीटीवी का रद्द-ए-अमल, शुएब अख्तर का रद्द-ए-अमल, सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा ताकि जिन लोगों को इस वाक़ये के बारे में नहीं पता वो तफसीली इस बारे में जान सके और उसके बाद ये नतीजा निकाल सके कि सही कौन था और गलत कौन था। कल से जब नाज़रीन न्यूजीलैंड जीता तो हर चैनल पर हमारे जो मीडिया है उस पर डिस्कशन शुरू हो गई। जो पैनल बैठा होता है उससे जो मेज़बान थे वो राय ले रहे थे कि क्या कहाँ पर हमने गलतियाँ की, क्या हुआ, और सारी चीज़ें हो रही थी। इसी तरह जो पीटीवी स्पोर्ट्स है वहाँ पर जो डॉक्टर नुमान मेज़बान हैं उनके पैनलिस्ट में शुएब अख्तर थे, विमन रिचर्ड और सानिया थी और इसके अलावा आकिब जावेद थे। यानी उसमें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी विमन रिचर्ड जैसे मौजूद थे। और ये पैनल जो है ये वहाँ पर नशरियात कर रहा है जब से ये वर्ल्ड कप हुआ है। तो एक बड़े अच्छे माहौल में डिस्कशन हो रही थी और शुएब अख्तर जो हैं उन्होंने हारिस रऊफ़ के हवाले से जो है वो बात करना शुरू की। यानी वहाँ पर जो पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ है उस पर भी बात हो रही थी और गलतियों पर भी बात हो रही थी कि क्योंकि कल देखा कि आपने किस तरह से हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, तो उस पर थोड़ी बहुत गलतियों में भी डिस्कशन हो रही थी कि क्या टीम में कोई तब्दीली होनी चाहिए या यही इसी टीम के साथ जाना चाहिए जिसने अच्छा परफॉर्म किया, आसिफ अली, शुएब मलिक। अब उस पर बात हो रही थी कि इन लोगों पर तनकीद हम पहले कर रहे थे लेकिन देखिए आज उन्होंने परफॉर्म किया। तो एक पैनल डिस्कशन हो रही थी, लेकिन इसी दौरान जो है वो शुएब अख्तर जो है उन्होंने हारिस रऊफ़ की बात करना शुरू की, जिस पर जो है वो डॉक्टर नुमान जो मेज़बान है उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने लाइव टीवी पर जो है शुएब अख्तर को वहां से जाने का कहा। अब मैं आपको पहले वो क्लिप सुनवाना चाहता हूं कि डॉक्टर नुमान ने एग्जैक्टली क्या कहा है। Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, right. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the work, right? Yeah, okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. तो नाज़रीन आपने देखा कि जो डॉक्टर नुमान है वो कितने तकब्बुराना लहजे में एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर, वो नेशनल टीवी जो आम आवाम के टैक्स के ऊपर चल रहा है, आम आवाम के टैक्स से इनकी सैलरीज जा रही हैं, उस नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर उस नेशनल स्टार को जिसकी इस कौम के लिए बेतहाशा खिदमात है, जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और जब भी पाकिस्तान पर उंगली उठती है क्रिकेट के मैदानों में तो शुएब अख्तर उसमें सरे फहरिस्त होते हैं। उस नेशनल स्टार को ये कह रहे हैं कि आप इस शो से निकल जाएं। यानी जो है शुएब अख्तर वो बात ये कर रहे थे कि हारिस रऊफ़ जो है उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसमें क्रेडिट लाहौर कलंदर्स को भी जाता है, उनके जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी जाता है, क्योंकि वो इसको हारिस रऊफ़ को ढूंढ कर लाए हैं, उन्होंने इसकी ग्रूमिंग की है, PSL में खिलाया और इसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की। और आज देखेंगे उनका भी इसमें किरदार है कि जो आज इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, जो कि सही बात है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। जो लाहौर कलंदर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, देखें फ़खर और इसके अलावा शहनशाह अफरीदी को लाहौर कलंदर्स वाले लेकर आए हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। अगर कोई ऐसी बात है भी सही, पहली बात तो है कि इसमें कोई ऐसी गलत बात है नहीं, उनको क्रेडिट जाता है। वहां पर आकिब जावेद भी बैठे हुए थे। और अगर आपको मुनासिब नहीं भी लगा तो ये कौन सा तरीका है, आप नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर अवाम के टैक्सों, कोई आपका अपना चैनल तो है नहीं, आपकी अपनी कोई जागीर तो है नहीं कि जिसके ऊपर आप जिस मर्जी को कह दें कि आप निकल जाओ, आप बैठ जाओ, ये आपकी कोई जागीर तो है नहीं। तो आप एक नेशनल हीरो को कह रहे हैं कि यहां से आप ऑन एयर निकल जाओ। अच्छा, जो कि बहुत ज़्यादा रूड था, बहुत ज़्यादा तकब्बुराना था। तो शुएब अख्तर जो हैं इसी दौरान फिर ब्रेक आ गई और फिर जब ब्रेक से वापस आया तो शुएब अख्तर ने
उनके लिए ये मुनासिब नहीं था कि वो वहाँ पर बैठे रहें, तो फिर उन्होंने ऑन एयर जो है वहाँ से इस्तीफ़े का कह दिया कि मैं जो सलूक आपने मेरे साथ किया है उसका जो है वह मैं उस पर रिज़ाइन कर रहा हूँ। और पहले वो क्लिप सुन लें और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि वो अंदर जो ब्रेक के दौरान जो बात हुई थी वो शुएब अख्तर ने बताई है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो इस्तीफ़ा दिया है उसका क्लिप भी आप देख लें। आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम पीटीवी, और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, आई डोंट थिंक आई शुड बी सिटिंग हियर राइट नाउ, सो आई एम रिजाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह नाज़रीन शुएब अख्तर ने जो है वो ऑन एयर इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि जो सलूक आपने मेरे साथ किया ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पर इतने सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है जो रवैया आपने मेरे साथ अपनाया। हालांकि ये दोनों जो हैं बड़े अरसे से इन्होंने एक साथ ट्रांसमिशंस की हैं, पिछले कई सालों से ये बैठते हैं पीटीवी स्पोर्ट्स पर, इनके ट्रांसमिशंस हम देखते हैं, लेकिन पहली बार ये जो है इस तरह का वाक़या हमें देखने को मिला और ऐसे मौके पर देखने को मिला जब पूरी कौम जो है वो खुशियाँ मना रही थी। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक बड़ी ज़बरदस्त जीत मिली और उस पर पूरी कौम खुश हो रही थी और इसी दौरान जो है ये एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आया है। अब उसके बाद शुएब अख्तर तो वहाँ से चले गए, वो ट्रांसमिशन उसी तरह होती रही और डॉक्टर नुमान ने उस पर कोई जहमत नहीं की कि अपनी कोई वजाहत दें, कोई रद्द-ए-अमल दें, कोई उस पर अपॉलोजी करें, कोई माजरत करें या किसी किस्म की वजाहत तो कम अज़ कम दें। अब कल से ये जब ये मामला आया तो सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया है और इससे जो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई उससे वाज़ेह ये हो जाता है कि असल गलती डॉक्टर नुमान की है। वो बहुत ज़्यादा रूड थे और बात जो थी वो लाहौर कलंदर्स के हवाले से हो रही थी, अभी उनकी बात मुकम्मल ही नहीं हुई और डॉक्टर नुमान कहते हैं कि तुम बड़े ओवर स्मार्ट बन रहे हो और अगर तुम ऐसा तुमने करना है तो यहाँ से उठकर चले जाओ, जो कि सरासर ज़्यादती है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो अब सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा हुआ है। तो अब इस पर कुछ ही देर पहले पीटीवी का नाज़रीन रद्द-ए-अमल आया है जो कि आप स्क्रीन पर देख लें। तो पीटीवी ने कहा है कि हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि डॉक्टर नुमान और शुएब अख्तर के माबैन जो तनाज़ा पैदा हुआ है उसको देखेगी और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी। अब इस कमेटी के हवाले से मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि यह तो एक ढकोसला होता है, ये कमेटी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें, पूरी कौम को पता चल गया कि गलती किसकी है। पीटीवी को अभी तक पता नहीं चला कि किसकी गलती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये डॉक्टर नुमान है कौन, ये कौन है, क्या ये इसका अपना पीटीवी है, क्या ये इसके पैसों से पीटीवी चल रहा है कि ये जो हमारे पैसों से चलने वाले टीवी के ऊपर बैठकर इस तरह की बातें कर रहा है और अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है लेकिन डॉक्टर नुमान को कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर सवाल तो उठता है कि कौन है इसके पीछे। तो ये अब कौम के सामने आना चाहिए कि डॉक्टर नुमान जो इतने अरसों से जिसने करोड़ों रुपए पीटीवी से कमा लिए हैं वो हमारे स्टार की बेइज्जती कर रहा है और इंटरनेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के दरमियान ऑन एयर जो है वो बेइज्जती कर रहा है। तो ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। अब इस पर शुएब अख्तर का रद्द-ए-अमल आया जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शुएब अख्तर ने ये बताया है कि जब उसने इस तरह की बात कर दी, इंसल्ट कर दी, तो शुएब अख्तर ने सोचा कि ये तो बहुत ही बुरी बात है क्योंकि यहाँ पर ये एक तो लाइव चला गया, पूरी दुनिया में अब ये जाएगा, वायरल हो जाएगा, ख़ासतौर पर इंडिया वाले इस पर बहुत मजाक उड़ाएंगे। उसके अलावा जो पैनल बैठा हुआ है उसमें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हैं तो वो क्या सोचेंगे कि यार ये अपने स्टार्स के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं। तो इस पर ब्रेक के दौरान उन्होंने जाकर, जब फ़ौरन ब्रेक आ गई तो नुमान से जाकर कहा कि आप इस पर माफ़ी मांगे, आप टीवी पर आकर मुझसे माफ़ी मांगे ताकि हम इस मामले को जो है वो रफा दफा करें। तो इसका तकब्बुर देखें डॉक्टर नुमान का, इसने कहा मैं नहीं मांगता माफ़ी। यानी पहले इतनी घटिया बात भी कर ली, उसकी बेइज्जती भी कर ली। शायद शुएब अख्तर की पहली दफ़ा इस तरह ऑन एयर बेइज्जती हुई है, इंसल्ट की गई है, तो उसने कहा कि जी मैं माफ़ी नहीं मांगता। तो ये पहले आप क्लिप सुन लें कि एग्जैक्टली शुएब अख्तर ने जो अंदर की कहानी है वो किस तरह से बयान की है। So मैंने ट्राई टू पैच इट अप विद नुमान ड्यूरिंग द प्रोग्राम बट ही डिडंट से सॉरी टू मी। और फिर मैंने यही समझा कि आई शुड resign it and leave it, and then I decided to just got up and just left. तो इस तरह नाजरीन शुएब अख्तर ने उसको कहा कि तुम माफ़ी मांग लो टीवी पर ताकि ये मामला रफा दफ़ा हो जाए, क्योंकि इसमें अब हमारी बदनामी होगी एक हमारा कि स्टार के साथ किस तरह का रवैया अपनाया जाता है। लेकिन उसने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तो फिर शुएब अख्तर ने सोचा कि अब इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं बचता कि मैं ऑन एयर उसी तरह से जाकर जो है वो इस्तीफ़ा दूँ, क्योंकि ये क्लिप तो फ़ौरन पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा तो बहुत हमारी बदनामी होगी। तो अब बच्चा कुछ ही जो है वो उसको करने के लिए, चीज़ों को कवर करने के लिए अब मुझे इस्तीफ़ा देना ही मुनासिब है। तो उन्होंने फिर इस तरह ऑन एयर जाकर इस्तीफ़ा दे दिया।
सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। अब बात तो असल जो है वो यही है कि डॉक्टर नुमान को रिज़ाइन करना चाहिए। हम पूरी कौम का ये मुतालबा है कि इसको पीटीवी से निकाला जाए, बताया जाए कि ये इसने करोड़ों रुपए कमा लिए, इसलिए कमाएं या हम इसलिए पीटीवी को टैक्स देते हैं कि हमारी स्टार के साथ जो है वो बेइज्जती करें। तो ये किसी तौर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अब एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि जब तक डॉक्टर नुमान का इस्तीफ़ा ना आए जो है आपने इसी तरह से कैंपेन चलाते रहना है, और ये बात तब ख़त्म होगी जब डॉक्टर नुमान जो है वो रिज़ाइन करेगा। तमाम चीज़ें पीटीवी के सामने हैं, ये कमेटी का ढकोसला इस कौम को ना दिया जाए। पहले भी यहाँ पर बहुत सी कमेटियाँ बनी हैं, और ये कमेटी इसलिए होती है ताकि ये थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, मामला ठंडा हो जाए, फिर लोगों की तवज्जो भी उससे हट जाती है। तो इस बार ऐसा हम नहीं होने देंगे। डॉक्टर नुमान का जब तक इस्तीफ़ा नहीं आएगा ये बात रुकेगी नहीं। मज़ीद इस हवाले से कुछ अपडेट आती है आपके साथ शेयर करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।